आज देश भर में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ बड़े ही सम्मान और गर्व के साथ मनाई जा रही है। ये दिन उन वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। दिल्ली से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर तक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा। जय हिंद। आपको बता दें, पीएम मोदी 2 दिवसीय मालदीव यात्रा पर हैं। वहीं इस बीच राजधानी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सचिव राजेश सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्होंने उन सैनिकों के बलिदान को नमन किया जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल युद्ध हमारे सैनिकों की वीरता, अटूट साहस और संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें हर वर्ष याद दिलाता है कि देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक किस हद तक जा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत माहौल रहा। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से इलाका गूंज उठा। शहीदों के परिजनों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वहीं इसी कड़ी में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कहा कि उनके बलिदानों को याद किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध हमारे सैनिकों की बहादुरी और देशभक्ति का एक ऐसा अध्याय है जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। कविंदर गुप्ता ने कहा कि हम सभी देशवासी उन शूरवीरों के ऋणी हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में दुश्मन को हराया और देश की रक्षा की। उनकी शहादत हर भारतीय को गर्व और प्रेरणा देती है। उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों, आम जनता और सुरक्षा बलों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान लद्दाख में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कई कार्यक्रम हुए। पेंटिंग प्रतियोगिताएं, देशभक्ति गीत, मशाल यात्राएं और श्रद्धांजलि सभाओं के माध्यम से सैनिकों के साहस को याद किया गया। स्कूलों में बच्चों ने शहीदों की कहानियां सुनाई और उनके बलिदान को नमन किया। सेना के जवानों ने भी अपने अनुभव को साझा करते हुए युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। जी हां, कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वो दिन है जब पूरा देश एकजुट होकर उन शहीदों को याद करता है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दी। ये दिन हमें ये भी दिखाता है कि देश की सुरक्षा और अखंडता सर्वोपरि है। उसके लिए बलिदान देने वाले कभी नहीं भुलाए जा सकते। आज के दिन देश ने एक बार फिर अपने वीर सपूतों को सलाम किया और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।